हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। चलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे घन से संबंधित सारे प्रश्नों को, और इसके बाद हम लोग करेंगे ये जो प्रश्न मैं दिया हूँ इसका जवाब आप लोग देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी घन होता क्या है, कौन से आकृति को घन कहा जाता है, घन में कितने शीर्ष होते हैं, कितने सतह होते हैं और कितने किनारे होते हैं, घन का आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए, ये आपको जो फिगर दिख रहा है ये घन का फिगर है। किसका फिगर है? तो ये घन की आकृति है। इसमें देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने शीर्ष हो गए? शीर्ष यानी वर्टिक्स कितने हो गए? तो आप कहेंगे 8। कितने हो गए? 8। सतह गिनिए, जैसे लूडो छक्का का पासा आप देखे हैं ना, पासा पासा घन की आकृति का होता है। तो यहाँ देखिए सतह इसमें कितने देख रहे हैं? देखिए एक ऊपर टॉप में, एक नीचे 2, ये पीछे वाला टॉप यानी 3, और ये सामने वाला 4, और ये 5, और ये छठा। ये जो 3 लिखा हूँ पीछे वाले सतह को दिखाया हूँ, और ये साइड वाला सतह हो जाएगा। तो सतह कितने हो गए फेसेस? तो कहेंगे 6। लूडो जगह पे कितना अंक लिखा रहता है जो उसका पासा होता है? 6 तक। इसके बाद बात करूँ मैं किनारे की। किसकी? किनारे की। तो देख लीजिए, यहाँ मिटा देते हैं फिर से। किनारे, एड्स यानी भुजा जिसे आप बोलते हैं। तो देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। किनारे कितने हो गए? 12। ठीक है। अब देखिए इसका सारा सतह आपको इक्वल दिख रहा होगा, 6 के 6 सतह इक्वल दिख रहा होगा, और प्रत्येक सतह एक वर्ग होता है। प्रत्येक सतह क्या होता है? एक वर्ग होता है, क्योंकि सभी भुजाएं इसकी आपस में बराबर होती हैं। तो आपने देखा शीर्ष कितने, तो गिन लिए आपने, कितना हुआ? 6। एड्स यानी किनारे कितने? तो आपने कहा 12। सॉरी, एड्स ये शीर्ष कितने? तो 8। और किनारे कितने? तो 12। और सतह कितने? तो आप कहेंगे 6। इतना आपने देख लिया। अब देखिए घन का जो आयतन होगा, आयतन, कलर बदल देता हूँ। घन का जो आयतन होगा वो होता है भुजा का क्यूब, यानी भुजा को आपस में 3 बार गुना, क्यूब यूनिट। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। इसके केवल वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाएगा 4 गुने भुजा का स्क्वायर, और इसका जो विकर्ण होगा डायगोनल वो हो जाएगा √2 गुना भुजा। क्या हो जाएगा? √2 गुना भुजा। इसे ध्यान में रखिएगा। क्यों हुआ? ये सभी सतह एक वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो जब 6 को सतह लेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 से गुना। वक्र पृष्ठ लेंगे तो टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, 4 को सतह रह जाएगा, 4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो आयतन हो गया भुजा का क्यूब। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा का स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा का स्क्वायर, और विकर्ण √2 गुना भुजा। इसका एक नया फॉर्मूला और भी जान लीजिए। आयतन जो होगा घन का, एक और फॉर्मूला इसका हो जाता है विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग और बटा में 2। इससे भी आप आयतन निकाल सकते हैं यदि विकर्ण दिया रहे तो। चलिए अब हम लोग प्रश्न के तरफ चलते हैं। फॉर्मूला को हम लोगों ने देखा।
अब हम लोग प्रश्न को देखेंगे। पहला एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ, क्योंकि उसी पे वो प्रश्न है। यदि किसी घन के किनारे को k गुना कर दिया जाए, k गुना, तो उसका जो आयतन है वो k क्यू गुना बढ़ जाएगा, k क्यू गुना। पहला प्रश्न देखिए, किसी घन की भुजा को k गुना कर दी जाए तो उसका आयतन कितनी गुनी बढ़ जाएगी, k क्यू, k स्क्वायर k या 1/k। एक नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, और ये ऑप्शन A B C D है मान लीजिए। दूसरा प्रश्न है, घन का विकर्ण होता है, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला घन के विकर्ण का होता है। नेक्स्ट है, ये 2 नंबर प्रश्न मान लीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, घन का आयतन होता है, यानी घन का आयतन मैंने फॉर्मूला बोला था ना, भुजा का क्यू, यानी कई बार गुना, 3 बार। तो बताइएगा कमेंट में जवाब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो घन का पृष्ठीय कहे चाहे कुल पृष्ठीय कहे, बात बराबर है, तो ये हो जाएगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी 4, आप बताइएगा कमेंट में इसका जवाब, या लीजिए बता दे रहा हूँ, 4 गुने भुजा का स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक घन कितने वर्गाकार सतह से घिरा होता है, तो कितने सतह इसके होते हैं, आप लोगों को इसका जवाब देना है कमेंट में। एक घन के कितने शीर्ष होते हैं, कमेंट में जवाब दीजिए। एक घन के कितने किनारे होते हैं, इसका भी जवाब आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में घन के आकार का होता है, पासा, ईंट, बोतल या कमरा, इसका भी जवाब आप लोग देंगे। और यहाँ घन के लिए ये कुछ यहाँ पे मैं छोड़ा हूँ जगह। मान लीजिए घन की भुजा दी गई है 8 सेंटीमीटर और उसका आयतन पूछ दे, आयतन, तो क्या होता है आयतन, भुजा का क्यू, यानी भुजा का क्यू। तो भुजा कितना दे दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। इसका घन करेंगे जब, तो हो जाएगा 8 का घन 512 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 6 गुना 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 6 गुना 100 बराबर 600, आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों को जवाब देना है कमेंट में। और ये रहा आज, यानी घन से संबंधित सभी प्रश्न, जो कि आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, जो सक्षमता में पूछा जाएगा। और आज के लिए इतना ही। फिर ऐसे ही मैं लाऊंगा घनाभ का, फिर बेलन का, फिर वृत्त का, छोटा छोटा पार्ट करके मैं आपको ये सब चीज़ें सिखा दूंगा।